प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोग कवि बिहारी को पढ़ रहे हैं। इनका फर्स्ट दोहा हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकंड दोहे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोर मुकुट की चंद्रकनु, यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सत चंद। शब्दार्थ देखते हैं पहले। चंद्रकनु चंद्रमाओं से, राजत सुशोभित, नंद 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 को आनंद करने वाले श्री कृष्ण जी, मनु मानो, शशि चंद्रमा, शशि शेखर चंद्रमा है जिसके सिर पर अर्थात शंकर जी शिव जी, आकाश प्रतिबिंब। मोर मुकुट की चंद्रकनु, मोर के पंखों से बने हुए मुकुट की चंद्रमा। श्री कृष्ण जी का मुकुट किसका बना हुआ है? मोर के पंख से बना हुआ है। तो मोर के पंख को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसके बीच में चंद्रमा का प्रतिबिंब जैसा दिखाई देता है। तो मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्रमा, यों राजत नंद नंद, इस प्रकार से श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित हो रहा है। किस प्रकार से? मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद, इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है मानो शशि शेखर की अकस, मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए किए शेखर सतचंद, शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों, सत मीन्स सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। कौन? श्री कृष्ण जी। ठीक, श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच में बना हुआ चंद्रमा इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, यह ऐसा लग रहा है देखने में मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है। ठीक, भाषा इनकी ब्रज है। शैली जानते ही आप लोग, मुक्तक शैली का प्रयोग बिहारी जी ने किया है। गुण माधुर्य है और रस श्रृंगार रस है और छंद दोहा है। ठीक, इसमें अलंकार मोर मुकुट शशि शेखर में वर्णों की आवृत्ति होने पर, जैसे म की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसमें स की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और मनु शशि शेखर की अकस, यहाँ पर मोर के पंख के मुकुट की तुलना सैकड़ों चंद्रमाओं से की गई है। यहाँ उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त की गई है ना, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, आगे चले। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। शब्दार्थ देखिए आप लोग। सोहत जानते ही हैं, सुशोभित। पीत पटु पीला वस्त्र, सलोने सुंदर, गात शरीर,
नीलमन नीलमणि शैल पर्वत आतप प्रकाश प्रभात प्रातःकाल। इस दोहे में बिहारी जी पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर, श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीत पटु पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं, या पीला वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, ठीक है, आतप पर्यो प्रभात, प्रातः काल की किरणें पड़ रही हूँ, ऐसा देखने में लग रहा है। ठीक। श्री कृष्ण का सांवला सलोना शरीर पीला वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ रही हूँ। नीलमणि पर्वत कैसा है? वो भी सांवले रंग का है। अर्थात श्री कृष्ण जी ने पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं और वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। ठीक। इस दोहे में बिहारी जी की भाषा ब्रज है, शैली जानते ही हैं, बोलो मुक्तक है, छंद वो भी आप जानते ही हैं, दोहा है, दोहा चल रहा है, रस श्रृंगार और भक्ति रस है, गुण माधुर्य है। क्लियर? आगे चले। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। इसका शब्दार्थ आप लोग पहले देख लीजिए। अधर नीचे का ओठ, धरत रखना, ओठ होठ, डीठ दृष्टि, ज्योति ज्योति, और हरित हरे रंग के, होत होना, पट वस्त्र, ठीक, पीला वस्त्र श्री कृष्ण का। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। इस दोहे में बिहारी जी श्री कृष्ण के द्वारा बांसुरी को होंठ पर रखने से यह हरे रंग की बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंगों में परिवर्तित हो जाती है, और इसी का चित्रण बिहारी जी ने किया है। इसमें एक सखी राधिका से कहती है कि हे सखी, हे राधिका, जब अधर धरत हरि कै परत, अधर धरत जब होंठ पर रखते हैं क्या? बांसुरी। कौन? श्री कृष्ण जी। तो हरि कै परत, हरि मीन्स श्री कृष्ण की, ओठ डीठ पट ज्योति, ओठ उनकी होंठ, डीठ दृष्टि, पट
और पीले वस्त्र की ज्योति ज्योति जब उस बांसुरी पर पड़ती है तब हरित बांस की बांसुरी, हरित मीन्स वह हरे रंग की बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है। बिहारी जी कहते हैं कि एक सखी राधिका से कहती है कि जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को अपने होठ पर रखते हैं तब उनके होठ, दृष्टि और पीतांबर की ज्योति जब उस बांसुरी पर पड़ती है तब वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक। छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शैली आप लोग जानते ही हैं, मुक्तक शैली है, भाषा ब्रज है और रस भक्ति है। ठीक। अलंकार अधर धरत में, अधर धरत, अधर शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। और हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। इस पंक्ति में बांसुरी के रंगों की तुलना इंद्रधनुष के रंगों से की गई है और जिसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक। आगे चले। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए। अनुरागी प्रेमी, प्रेम करने वाला, किससे? श्री कृष्ण से। कौन? बिहारी। चित्त मन, गति दशा। ठीक। बूढ़े डूबना, श्याम रंग कृष्ण भक्ति का रंग, उज्जल प्रकाशित होना, पवित्र होना। या अनुरागी चित्त की गति समझ नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन क्या होता है? प्रकाशित हो जाता है। और इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि बिहारी ने किया है। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी चित्त प्रेमी का मन। किस प्रेमी का? बिहारी का। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा को, गति मीन्स दशा को, समझ नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता है। बिहारी कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मुझ प्रेमी की मन की दशा को कोई नहीं समझ सकता है। ठीक। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग
ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण श्याम है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बिहारी जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में मेरा मन जैसे जैसे बूढ़े डूबता जाता है। श्री कृष्ण के प्रेम में मेरा मन जैसे जैसे डूबता जाता है, त्यों तो उज्जवल होय, वैसे वैसे श्वेत अर्थात पवित्र होता जाता है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति में जैसे जैसे मेरा मन लीन होता जाता है, वैसे वैसे मेरा मन प्रकाशित होता जाता है। अर्थात मेरे मन से अज्ञान अंधकार निकलता जाता है और मन में क्या होता है? प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक, इस दोहे में छंद क्या है, दोहा है, जान ही रहे हैं आप लोग। कृष्ण की भक्ति की गई है, इसलिए रस शांत रस है, भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है। ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार है? ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चले। तौ लगु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, अब विकट झटय जो लगु निपट खुले न कपट कपाट। शब्दार्थ देखिए पहले आप लोग। इसमें मन सदन, मन रूपी घट, सदन मीन्स घर, मन रूपी घर, मन रूपी घट, बाट रास्ता, विकट जटे दृढ़ता से बंद, जौ लगू जब तक, निपट अत्यंत सदा सदा के लिए। ठीक, खुले खुलेंगे, कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़ दरवाजा। तौ लगू या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटय जौ लगू निपट खुले न कपट कपाट। यहाँ से अर्थ लेंगे हम लोग दूसरी लाइन से। ठीक, विकट जटय जो दृढ़ता से बंद है, जो दृढ़ता से बंद है, जौ लगू निपट जब तक। ठीक, कपट कपाट, कपट रूपी दरवाजा। कौन सा कपट रूपी? मन का कपट रूपी दरवाजा। विकट जटय जो कि दृढ़ता से बंद है, और ज्यों लगू जब तक वह निपट खुले न, हमेशा के लिए सदा सदा के लिए नहीं खुलेगा, तब तक मन सदन में, मन रूपी घट में, मन रूपी मंदिर में, मन रूपी घर में, हरि मीन्स ईश्वर श्री कृष्ण जी आवे की ही बाट, किस मार्ग से आएंगे। ठीक, बिहारी कवि कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से
मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए नहीं खुलेंगे, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान किस रास्ते आएंगे। अर्थात जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा, तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। ठीक। शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, श्री कृष्ण की भक्ति की गई है, इसलिए भक्ति रस है, भाषा ब्रज है। ठीक। मन सदन कपट कपाट वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक। आगे चलें। देखो, जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आखिन सब सब देखिए, आँख न देखी जाए। शब्दार्थ देख लो बेटा इसका पहले। ये बिहारी के दोहे हैं, थोड़ा सा इसका अर्थ टेढ़ा है इन सबों का। ठीक। लेकिन अच्छे से आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है तो उसको हम दोबारा भी बता सकते हैं। ठीक है। अगर जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसे दोबारा बताएंगे। ठीक। इसका शब्दार्थ देखो। जगतु, आप लोग भी जानते हैं, जगत मीन्स संसार। ठीक। जनायो, जनाया ज्ञान कराया, जिहि जिसने। ठीक। सकल, सकल संपूर्ण। जान्यो नाहि, नहीं जाना। आखिन आँख। इस दोहे में बिहारी जी भक्तों को समझा रहे हैं, श्री कृष्ण के भक्तों को समझा रहे हैं कि तुम उस परम सत्य ईश्वर को क्या करो, जान लो, और तभी तुम्हारा कल्याण है। ठीक। कवि बिहारी कहते हैं कि जगत जनायो जिहि सकलु, जगत मीन्स संसार को, इस जनायो मीन्स ज्ञान कराया, जिह मीन्स जो, सकल सारे हैं, इस सारे संसार का जिसने ज्ञान कराया। सो हरि जान्यो नाहि, तो तुम उसी ईश्वर को नहीं जाने। ठीक। जिसने तुझे संपूर्ण संसार से क्या कराया, अवगत कराया, संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, और अभी तक तुमने उस हरि ईश्वर के विषय में नहीं जाना। यह बात तो ऐसी ही प्रतीत हो रही है जैसे कि ज्यों आँखें सब देखिए, आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं। आँखिन सब देखिए, हम आँखों से सब कुछ देख लेते हैं। आँखिन न देखी जाएं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। हम अपनी आँखों से क्या करते हैं, सबको देख लेते हैं, लेकिन अपनी आँख को खुद नहीं देख पाते हैं। ठीक। इसलिए बिहारी जी भक्तों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुमको मनुष्य का जीवन मिला है तो तुम उस परम सत्य ईश्वर को जान लो। तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है। ठीक।
शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, भाषा बोलो ब्रज है, ईश्वर की भक्ति की गई है तो शांत रस है, भक्ति रस है, और छंद दोहा है। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? आगे चले, क्लियर? देखो आगे। और मेरे ख्याल से जगत जनाए जिहु, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, अब मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। शब्दार्थ देखिए आप लोग। जप, जपना, माला जपना, छापा तिलक, टीका लगाना, सरय, सिद्ध होना, ठीक, और मन कांचे, कच्चे मन वाला, नाचे, भटकना, और साचे राचे राम, राम तो सच्ची भक्ति से अनुरक्त होते हैं। ठीक, इस दोहे में बिहारी जी ने भक्ति में आडंबर करने वाले पर कटाक्ष तथा सच्चे मन के अनुराग की महत्ता का चित्रण किए हैं, और भगवान जो है वो सच्ची भक्ति पर ही क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक, जप माला छापा तिलक सरेन एको काम। बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर जप, माला जपना, भक्ति के नाम पर माला जपना, और छापा तिलक, दिखावे के लिए माथे पर क्या करना, तिलक लगाना, ये सब क्या है, वाह आडंबर है। ठीक, सरय न एको काम, इन सभी से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। ये भक्ति के नाम पर धार्मिक जितने भी आडंबर हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा, यदि तुम्हारा मन कच्चा है तो नाचे वृथा, वह इधर उधर क्या होता है, भटकता ही रहता है। यदि तुम्हारा मन कच्चा है तो वह इधर उधर ही भटकता ही रहता है। साचे राचे राम, और सच्चे मन से की गई भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर तो केवल किसे मिलते हैं, सच्चे मन से जो भक्ति करता है उसी पर प्रसन्न होते हैं, और जो वह आडंबर जो जितने दिखावे करते हैं उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, उसको ईश्वर मिलते नहीं है। किसको मिलते हैं, सच्ची भक्ति वालों को मिलते हैं। ठीक, भाषा इनकी साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, और छंद दोहा है। ठीक, और इसमें राचे राम, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक बेटा, समझ में आया? क्लियर? और इसके आगे का नीत हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।